और स्पेशली यहाँ वाटर कलर्स से सब फैमिलीज का एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। इतना अच्छा लगता है जब सब आते हैं, सबको अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है, और उससे ज्यादा गुरुजी को अच्छा लगता है, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि उनकी संगत उनके पास आए, उनसे आशीर्वाद ले और जितनी और आगे संगत को जोड़ सकें ताकि सबका कल्याण हो। आज मैं नई पुरानी संगत तो नहीं कहूंगी, बट हाँ आज कुछ संगत ऐसी है जो फर्स्ट टाइम आए हैं। आई वांट टू टेल देम कि हमारे गुरुजी महाशिव, महाशक्ति, अपरंपार, उनका कोई भी, हम कह सकते हैं कि किसी के साथ भी हम उनको मिला नहीं सकते, बिकॉज वो महाशक्ति है। और वो महाशक्ति क्यों है, वो आज आप जब सत्संग सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे कि ये कैसे लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। एक छोटा सा इंस्टेंस मैं आपको बताऊंगी कि जब हम गुरुजी के साथ जुड़े तो पहले हम रोते ही रहते थे, जिससे भी मिलते थे वो यार आज ये प्रॉब्लम है, आज ये दुख है, आज ये बीमारी है, आज ये है, हर टाइम रोना रोना रोना। और जब हम गुरुजी से मिले उसके बाद धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जिनसे भी हम मिलते थे तो हम सिर्फ गुरुजी का ही गुणगान करते थे। गुरुजी ने ऐसे किया, गुरुजी ने ये किया, देखो गुरुजी ने हमारे को ये दिया। छोटी छोटी चीजें भी हम यूज्ड टू गेट सो एक्साइटेड कि गुरुजी ने हमारे को कैसे ब्लेस करते जा रहे हैं। तो ऐसे ही एक संजीव जी के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, उन्होंने एक दिन बोला, हम सब बैठे हुए थे डिनर पे, तो उन्होंने बोला यार क्या ये तुम सारा दिन गुरुजी गुरुजी करते रहते हो, तुम्हारे गुरुजी क्या सबसे बड़े हैं? तो प्रांशु आज गुरुजी के आशीर्वाद से इतना बड़ा हो चुका है, बट दैट टाइम ही वाज वेरी स्मॉल। और ये सोफे पे अंगूठा हाथ में और मुंह में, और एकदम से अंगूठा निकाल के कहता है, हाँ अंकल अब आपको क्या बताऊं, हमारे गुरुजी सबसे बड़े हैं। तो कहते कैसे? तो कहते हैं अंकल ऐसा है कि जो शिव जी है ना वो एकदम सुपर पावर है, और लक्ष्मी जी, माता रानी, हनुमान जी, साईं बाबा, जो भी सब भगवान आप जानते हो ना, वो सब इनके फ्रेंड्स हैं। तो जब हमें जो भी प्रॉब्लम होती है हम अपने गुरुजी को बोलते हैं और वो फिर बता देते हैं कि बजरंगबली जी ये प्रॉब्लम आपने ठीक करनी है इसकी, दूसरे की बताते हैं माता रानी जी आपने ये करना है, तो हमारी वो अपने आप उन सबसे करवाते हैं और हमारी तो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। तो इसलिए अंकल हमारे गुरुजी तो सबसे बड़े हैं। तो वो भावना जो है ये सिर्फ हमारे बेटे की नहीं है, वो भावना आज इतनी संगत, इतने छोटे छोटे बच्चों में वो भावना हम देखते हैं, क्योंकि गुरुजी जिंदगियां बदलते हैं। बहुत कुछ दिया गुरुजी ने, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी उन्होंने कमी छोड़ी है, और बदले में उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं मांगा। एक इतना अनमोल मंदिर हमें दिया है दिल्ली में, छतरपुर मंदिर के आगे। एक पैसे का चढ़ावा नहीं आपको चढ़ाना, कोई फूल नहीं, कोई मिठाई नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरी मॉम मुझसे पूछती थी कि जब उन्होंने सत्संग में आना शुरू किया मैं क्या लेके आऊं, तो आई यूज्ड टू टेल हर कि गुरुजी हमेशा हमें ये कहते हैं कि अपने दुख, अपनी परेशानियां, अपनी नेगेटिविटी ये सब लेके आओ, मेरे चरणों में बैठो, शब्द कीर्तन सुनो और ब्लेसिंग्स लेके जाओ। इसलिए मम्मा आपको कुछ नहीं लाना, nothing, you have to get blessed from him। हम उनको क्या दे सकते हैं? सिर्फ हम उन्हें अपना प्यार दे सकते हैं, और जिस रास्ते पे गुरुजी हमें चलाना चाहते हैं उस रास्ते पे चलने की कोशिश कर सकते हैं। और वो भी गुरुजी ही हमें हिम्मत देते हैं, वो ही है जो हर पल हमारा हाथ पकड़ के हमें सही रास्ता दिखाते हैं। जो काम हमारी इच्छा के अनुसार होना चाहिए पर गुरुजी को नहीं समझ आता, वो काम नहीं होते। वो इच्छा को नहीं देखते, वो आपकी जरूरत को देखते हैं कि आपको इस वक्त हेल्थ की जरूरत है, पहले मुझे उसकी ब्लेसिंग करनी है।
कि आपको इस वक्त जॉब की जरूरत है, कि इस वक्त आपको रिश्ता करवाना है आपका। He knows everything. We keep on saying ऐ नहीं होया, वो नहीं होया, पर जब हम गुरुजी के पास आते हैं तो थोड़े टाइम बाद वो सारे इफ एंड बट्स क्वेश्चंस, सारी इच्छाएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। और फिर वो ये हो जाता है कि थैंक यू गुरुजी, आपने जो दिया हुआ है वो बहुत अनमोल है, और जो नहीं दिया हुआ वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। सारी संगत जानती है कि किस तरीके से प्रांशु को गुरुजी ने ब्लेस किया। हम यहाँ कनाडा में हैं, वो सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग है। मैं हमेशा इंडिया से बाहर रहना चाहती थी, गुरुजी ने कभी मना नहीं किया बट कभी हाँ भी नहीं की। बट ही न्यू द प्रॉपर टाइम कि कब टाइमिंग्स हैं, कब उन्होंने दोनों बच्चों की जरूरत को देखते हुए मेरी ये इच्छा पूरी करनी है। बट वो मेरी इच्छा के हिसाब से नहीं, उन बच्चों की जरूरत के हिसाब से, चाहे एक की एजुकेशन या दूसरे की हेल्थ। और गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी कि जहां बिल्कुल अपनी, हम कह सकते हैं कि हमने अपना बिल्कुल छोड़ ही दिया था, कि हमें समझ ही नहीं आता था कि कभी कुछ अच्छा हो भी जाएगा। इतनी नेगेटिविटी हमें वहां डॉक्टर्स ने दी, बट यहाँ आकर गुरुजी ने उसको ऐसे ब्लेस किया। और उसका सत्संग जो हमने किया, उस सत्संग को सुनने के बाद आगे गुरुजी ने बच्चों को ब्लेस किया। गुरुजी का जो ब्लेस करने का तरीका है हम सब जानते हैं। मैं ये थोड़ा सा रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो नए आए हैं, वी वांट कि जो हमें मिला है वो आपको भी मिले। उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ गुरुजी के दरबार में आके हाजिरी लगानी है, आशीर्वाद लेना है। ये जो हम सत्संग करते हैं वो गुरुजी की ब्लेसिंग है। ही वांट्स कि जितनी लोग मुझसे ब्लेस हो जाएं। कोई भी ऐसा इस दुनिया में नहीं है जिसके जीवन में कोई दुख नहीं है, जरूर होगा, पर गुरुजी के पास आने के बाद आपको एक शांति मिल जाती है। जब हम गुरुजी के पास गए थे तो मेरी आत्मा ऐसे तड़पती थी जैसे कि किसी का शरीर जल जाता है, कि अगर यहाँ चाय गिर जाए तो आप कहते हो ओ माय गॉड, जल गया, कैसे, उफ, आराम चाहिए, कैसे बोरोसिल लगाओ, ये करो, पेस्ट लगाओ। तो ऐसे मेरी आत्मा तड़पती थी जब मैं गुरुजी के पास नहीं थी। मैं ये नहीं कहती कि मेरी किसी भी भगवान ने प्रोटेक्शन नहीं की, सब शक्तियां आज भी घर में विद्यमान है, क्योंकि गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि आप अपने रिलीजन को छोड़ो। तो उन्होंने सब ने हमारी प्रार्थना, हमें अपना आशीर्वाद देते हुए लाके गुरुजी के चरणों में हमें बिठाया। और वो जो जलती हुई आत्मा, तड़पती हुई आत्मा जब गुरुजी के पास आई तो वो एक ऐसा अमृत, एक ऐसा निर्मल एक्सपीरियंस हुआ कि धीरे 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 जिंदगी के जहर, कड़वाहट सब खत्म होती रही। जब हम यहाँ सत्संग में अपना सत्संग सुनाते हैं, सत्संग इज लाइक एक्सपीरियंस, कि हमें गुरुजी के पास आने के बाद क्या मिला। तो पहले तो हमें ये मिला कि हमें बड़ी खुशी होती है जब हम सत्संग पे जाते हैं, तो हम सब तैयार होकर जाते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि वो क्या यार, जाना है तो कोई बात नहीं, कुछ भी पहन के चले जाते हैं। सब गुरुजी को मिलने के लिए इतने एक्साइटेड होते हैं। और जिस घर में सत्संग होता है, दैट इज नॉट कि उस दिन ही गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी तो हमेशा हमारे साथ हैं। बट गुरुजी ने हमेशा ये कहा है कि जब मैं सत्संग कराता हूँ उस दिन सिर्फ संगत नहीं आती, उस दिन मैं वो देवी देवता भेजता हूँ, आप सबके बीच में बैठे होते हैं, आप सबको ब्लेस कर रहे होते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो सत्संग जो होता है वो हमें गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स के साथ साथ जो स्वर्ग लोक से इतने बड़े बड़े देवी देवता भेजते हैं, जो अभी इस वक्त हमारे सामने होंगे, हमारे साथ होंगे, हम देख नहीं सकते, बट वो हमें ब्लेस कर रहे हैं। तो जब हम अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं तो वो एक आंसर होता है दूसरी संगत के लिए। आज अगर आंटी कोई सत्संग करें, और वो हो सकता है कि मेरी लाइफ में कभी वो एक्सपीरियंस, वो प्रॉब्लम, वो कोई ऐसा क्षण ऐसा आए जो आंटी की लाइफ में हुआ और गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, उनका सत्संग सुनने के बाद वो प्रॉब्लम मेरी गुरुजी के साथ मुझे जोड़ती है और वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इसका एक एक्सपीरियंस
अभी रिसेंटली मैं बताऊंगी कि प्रांशु की जब प्रॉब्लम हुई, सारी संगत जानती है, सबने सुना है, यूट्यूब के ऊपर भी सबने सुना है। यूट्यूब के ऊपर इसलिए डालते हैं हम लोग ताकि जितने लोग गुरुजी के बारे में जान सके, उनके महिमा के बारे में जान सके, उतना कम है। तो बैसाखी वाले दिन हम अनेजा अंकल आंटी के घर सत्संग पे गए। वहां हमें गुड़गांव से एक अंकल आंटी मिले। तो दे वर वेरी, आज आए हुए हैं गुप्ता अंकल आंटी, they were in a very bad shape, they were in tears, they were trembling, और बस यही घर से कामना करके निकले कि हम गुरुजी के वहां पे जा रहे हैं और गुरुजी हमारे को ब्लेसिंग दो। तो हुआ ये कि उनकी बिटिया के बेबी हुआ 8 साल बाद गुरुजी के आशीर्वाद से। बट एक दिन पहले 13 की बैसाखी थी, 12 तारीख को बेबी हुआ, बट डॉक्टर्स ने एकदम होप छोड़ दी, सॉरी इट कैन नॉट हैपन, हमें नहीं पता क्या होगा। एंड दैट चाइल्ड वाज बीइंग शिफ्टेड टू सिक किड्स। तो आंटी जब 13 तारीख को हमें वहां मिले तो दे सेड कि हम सुबह से ये बोल रहे थे कि गुरुजी हमें अंकल आंटी से मिलवा दो, हमने उनके बेटे के सत्संग सुने हैं, इस हॉस्पिटल के बारे में सुना है सत्संग में, तो वी वांट कि हम उनसे मिलें और आपकी और डिटेल में हम उनसे सत्संग सुने ताकि हमारी बिटिया को और उसके आगे बेटे को ब्लेसिंग्स मिले। तो हम वहाँ रुके, हमने उनको घंटा डेढ़ जो है अच्छे से जो गुरुजी ने हमसे सेवा करवाई वो हमने की और वो अपने घर चले। और ऐसा था, मैंने उनको ये बताया कि सिक किड्स हॉस्पिटल नो डाउट वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, पर हमारे लिए वो हमारे गुरुजी के मंदिर की तरह है, क्योंकि मेरे बेटे को भी वहां उन्होंने जीवन दिया और कितना टाइम वहां पर दिन रात शब्द कीर्तन चलते थे। जब प्रांशु वहाँ एडमिट था या जब वो वहाँ जाता था इन्फ्यूजन्स के लिए, अपॉइंटमेंट्स के लिए, तो वहाँ हम घंटों जो है शब्द कीर्तन चलाते थे। और ये हो गया कि दो या 3 बारी के बाद नर्स ने आके, जैसे ही मैं गई तो नर्स ने मुझे बोलना शुरू कर देना कि मॉम you put some kind of special music, it's so nice, we want that our hospital should keep on playing the same prayers, the same music the whole time, so why don't you start। और उसके प्रोफाइल में लिख दिया कि जब ये बच्चा आता है इसकी मॉम को बोलोगे वो कि जो प्रेयर्स हैं या जो भी उनका म्यूजिक है वो जरूर चलाए। तो मैंने आंटी अंकल को यही बोला कि गुरुजी, आप गुरुजी पे विश्वास करके आए हो और गुरुजी के अलावा कोई करने वाला नहीं है, और आप वो हॉस्पिटल का एक एक कोना जो है ब्लेस्ड है, क्योंकि वहां बहुत शब्द कीर्तन, दीवारों ने क्या, स्टाफ ने क्या, एक हवा के कण ने गुरुजी का शब्द कीर्तन सुना। और गुरुजी का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि वो बच्चा 10 दिन बाद घर आया। अंकल आंटी ने हमें बताया कि वो आ गया, फिर हम उसको मिलने गए। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि उन्होंने यूट्यूब पे जो सत्संग सुने थे, दे गॉट सो कनेक्टेड विद इट, दे गॉट सो कनेक्टेड कि गुरुजी ने सिर्फ उनका ही कल्याण नहीं किया, हमारा भी किया। बिकॉज गुरुजी कहते हैं कि जब आप किसी का सत्संग सुनते हो, सत्संग करने वाले को भी मैं ब्लेसिंग देता हूँ और जो सुनता है मैं उसको भी ब्लेसिंग देता हूँ। तो उनका भी कल्याण हुआ और हमारा भी कल्याण हुआ। और इससे पहले क्या हुआ कि थोड़ा लंबा हो रहा है बट इट्स सो इमोशनल, मैं अपने आप को रोक के रखा हुआ है। वो छोटा बेबी आज भी आया। तो इससे 2 दिन पहले वो थी कंचकें थी, तो मैं और अंकल हम बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेने गए मार्केट। तो हमने अराउंड 25 गिफ्ट्स उठा ली, 21 गिफ्ट्स हमने उठा लिए। देन अंकल टर्न्ड बैक एंड आई सेड ट्रॉली तो भर गई, अब क्या करने जा रहे हो? तो ही सेड कि नहीं, वहाँ न्यू बेबीज भी तो आते हैं ना, न्यूली बॉर्न बेबीज भी तो आते हैं, तो मैं उनके लिए कुछ लूंगा। तो ही वेंट एंड ही गॉट स्मॉल गिफ्ट्स फॉर देम। 5 पीस और डालिए एंड देन ही वेंट बैक। आई सेड व्हाट इज दिस, बहुत हो गए, क्या करना है? ही टुक द सेम जो छोटे बेबीज के लिए लाए थे, एक गिफ्ट और लिया और यूं मुझे करके कहते, अब जिसके लिए गुरुजी ने ये रखा हुआ है उसका सगन कौन करेगा?
एंड आई वॉज लाइक ओ माय गॉड, पता नहीं गुरुजी किसको ब्लेसिंग देना चाहते हैं, ऐसा डोके होके रखो, कोई बात नहीं। ये 12 तारीख की ये 10 तारीख की बात है। 12 को बेबी हुआ है, 13 को अंकल आंटी मिले हैं, 14 की अष्टमी थी और 14 तारीख को हमने उसके नाम की कंजक यहाँ गुरुजी के चरणों में रखी। तो ये है तरीका गुरुजी का ब्लेस करने का, कि जो अभी इस संसार में आया भी नहीं, क्योंकि उसके माँ बाप उसके साथ कनेक्टेड है, गुरुजी के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि उसके नाना नानी कनेक्टेड है, क्योंकि वो खुद एक सोल ऐसी होगी जो गुरुजी के साथ कब से कनेक्टेड होगी। गुरुजी ने उसका सगन उससे पहले ही रखवाया। तो जब अंकल आंटी ने हमें बताया कि बेबी घर आ गया है, तो हम यहीं आए, गुरुजी के सामने मत्था टेका और हमने यही कहा कि गुरुजी थैंक यू सो मच कि आपने संजीव अंकल को इतना, मेरे हस्बैंड को इतना आपने आशीर्वाद दिया कि वो आपके मैसेज को समझ पाए। और उसके बाद आपकी कृपा प्रांशु पर, विधि पर, दोनों बच्चों पर हमेशा बनी रहे। और यही हम इनको बोलते हैं कि बेटे कुछ भी हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, अपना सत्संग शेयर करने में आप बिल्कुल भी शर्म मत करो, क्योंकि आपका सत्संग पता नहीं किसके लिए जीवन का दान बन जाए। You never know, your tears are going to be a blessing for somebody. So don't hide anything. जितना गुणगान अपने गुरु का कर सकते हो उतना करो। वो इतना प्यार देंगे और इतना आशीर्वाद देंगे और इतनी स्ट्रेंथ देंगे कि आपको लाइफ में किसी चीज की और जरूरत नहीं होगी।